मैं हूँ चुलबुला बुलबुला, चुलबुला बुलबुला, चुलबुला बुलबुला किड्स चैनल। एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल के पास एक गांव था, जिसके एक छोटे से घर में एक बूढ़ी औरत अकेले रहती थी। शौहर के इंतकाल के बाद उसने अपने घर में बहुत से पौधे लगाए हुए थे और जानवर पाले हुए थे, जिनके साथ वो खुद को मसरूफ रखती थी। लेकिन फिर भी दिल ही दिल में वो बहुत उदास रहती थी। वो अपनी बेटी, नवासी और दामाद की तस्वीर देखती और सोचती, कितने दिन हो गए कि मैंने इन्हें नहीं देखा, तो मेरी छोटी गुड़िया बहुत बड़ी हो गई होगी। वो अपने मरहूम शौहर की तस्वीर देखती और ये सोचकर मजीद उदास हो जाती। वो जिंदा थे तो मुझे हिफाजत से बेटी से मिलवाने ले जाते थे, लेकिन अब तो इस खतरनाक जंगल को अकेले पार करना बहुत ही मुश्किल लगता है। एक दिन इसी तरह वो तन्हा और उदास बैठी बेटी को याद कर रही थी, तो उसने सोचा, अब मुझे खुद ही हिम्मत करनी होगी और जंगल को अकेले ही पार करना होगा। ये सोचकर वो उठी और अपने घर का दरवाज़ा बंद करके चाबियां एक पड़ोसन के हवाले की और उससे वादा लिया कि वो इसके जानवरों और पौधों का ख्याल रखे। बूढ़ी औरत ने हिम्मत करके जंगल का रुख किया। वो डरते डरते दबे कदमों आगे बढ़ रही थी और दिल ही दिल में ये ख्वाहिश कर रही थी कि ऐ काश मेरा किसी भी जंगली जानवर से सामना ना हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल की झाड़ियों में छुपा हुआ एक चीता उस पर नजरें जमाए बैठा है। चीते ने जब बूढ़ी औरत को देखा तो वो खुश हो गया। उसने दिल में सोचा, वाह भाई वाह, आज बहुत दिनों बाद जंगल में कोई इंसान नजर आया है। इंसानी गोश्त खाए हुए तो मुद्दत ही गुजर गई। आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। वो बूढ़ी औरत को खाने की नीयत से आगे बढ़ा तो वो घबरा गई। फिर उसने हिम्मत करके चीते से कहा, ऐ प्यारे चीते, मुझ कमजोर बुढ़िया को खा के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। बेटी के घर जाऊंगी, अच्छे खाने खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, फिर खा लेना। चीते ने सोचा, बुढ़िया कह तो सही रही है, अभी तो ये इतनी कमजोर है कि अगर इसे मैंने खा भी लिया तो मेरा जरा भी पेट नहीं भरेगा। जब वापस आएगी और मोटी ताजी होगी और उस वक्त जब मैं इसे खाऊंगा तो मजा ही आ जाएगा। और वैसे भी जाएगी कहाँ, गुजरना तो इसे वापसी पे इसी जंगल से पड़ेगा। ये सोचकर चीते ने बूढ़ी औरत को जाने की इजाजत दे दी। वो दिल ही दिल में खुश हुई कि चलो यहाँ से तो जान बची। बहुतात कदमों से वो आगे को बढ़ने लगी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि झाड़ियों में खड़ा हुआ एक शेर उसे गौर से देख रहा है। चीते की तरह शेर भी बूढ़ी औरत को देखकर खुश हो गया और उसने सोचा, हूँ तो मैं जंगल का बादशाह, लेकिन कितने दिन हो गए कि मैंने पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। इस जंगल से तो कभी कोई इंसान गुजरता ही नहीं। आज तो मेरी खुराक खुद चलकर मेरे सामने आ रही है। आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। बूढ़ी औरत ने शेर से भी वही बहाना किया और बहुत एहतराम से बोली, मैं जंगल के बादशाह, कुछ कमजोर बुढ़िया को खा के आपका क्या पेट भरेगा? बेटी के घर जाऊंगी, अच्छे खाने खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, फिर खा लेना। शेर ने सोचा, कह तो सही रही है ये बुढ़िया, इसमें हड्डियों के सिवा है ही क्या? इतनी कम खुराक,
एक जंगल के बादशाह के शाया निशान नहीं। जब वापस आएगी मोटी ताजी होकर तो वो खुराक होगी एक जंगल के बादशाह के शाया निशान। ये सोचकर उसने बूढ़ी औरत की जान बख्श दी और उसको जाने की इजाजत दे दी। बूढ़ी औरत का दिल कांप रहा था, लेकिन वो साथ साथ खुश थी कि चीते और शेर दोनों से उसने अपनी जान बचा ली। वो तेजी से आगे कदम बढ़ा रही थी, लेकिन अभी ज्यादा दूर ना गई थी कि जंगल की झाड़ियों से एक रीछ निकला। इंसानी गोश्त की खुशबू आ रही है। अरे ये तो एक बुढ़िया नजर आई। आज तो इसका मैं गोश्त खाऊंगा, आज तो बहुत मजा आएगा। ये तो आज मेरी खुराक बनेगी। आज तो इसको मैं चबा चबा के खाऊंगा और मजे ले ले के खाऊंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, इतने लंबे चौड़े हैं आप, मैं तो आपके एक लुकमे के बराबर भी नहीं हूँ। बेटी के घर जाऊंगी, अच्छे खाने खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, फिर खा लेना। चीते और शेर की तरह रीछ ने भी सोचा, कह तो सही रही है बुढ़िया। अभी तो ये इतनी कमजोर है कि मेरा जरा भी पेट नहीं भरेगा। चलो मैं इसे जाने देता हूँ। वापसी पर जब मोटी होकर आएगी तब मैं इसे खाऊंगा और तभी मेरा पेट भर पाएगा। याद रखना, जब वापस आओगी तो मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। आखिरकार जंगल का रास्ता खत्म हुआ और बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी के गांव का रुख किया। जब माँ और बेटी की मुलाकात हुई तो माँ ने प्यार से अपनी बेटी को गले लगा लिया और बेटी के चेहरे पे खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। नानी अम्मा ने अपनी नवासी का प्यार से मुंह चूमा और दामाद भी अपनी सास को देखकर बहुत खुश हुआ। बेटी को अपनी माँ बहुत कमजोर लगी और उसने जल्दी से कुछ मजे मजे के खाने बनाकर माँ की खिदमत में पेश कर दिए। वो इसरार से अपनी माँ को खाना खिला रही थी और साथ ही बहुत सी बातें भी कर रही थी जो उसने कब से दिल में दबा के रखी हुई थी। दोनों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी और चेहरे की मुस्कुराहट थम ही नहीं रही थी। जल्द ही बूढ़ी औरत के आने की खबर आस पड़ोस में भी फैल गई और कुछ पड़ोसने मिलने के लिए आ गई। रात में एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया जिसमें सब लोग खूबसूरत लिबास पहनकर शरीक हुए और लजीज खाने बनाए गए। बूढ़ी औरत जो अपने घर में तन्हाई में उदास रहती थी, सब लोगों के साथ खुशगप्पियां करते हुए बहुत ही अच्छा वक्त गुजार रही थी। दिन गुजर रहे थे। बूढ़ी औरत अपनी बेटी के घर में बहुत खुश थी क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत मुद्दत बाद मिल रही थी, इसलिए एक दूसरे से करने के लिए उनके दिल में बातों का एक ढेर था। कभी वो अपनी बेटी को उसके बचपन के किस्से सुनाती कि उसके अब्बू उसके साथ किस तरह खेला करते थे, तो कभी उसकी नवासी जिद करती कि आज तो मैं खाना नानी के हाथ से ही खाऊंगी, तो कभी उसका दामाद उसके लिए फल लेकर आता। कभी वो अपनी बेटी को कोई खाना बनाने की तरकीब बताती, तो कभी अपनी नवासी को मज़े मज़े की कहानी सुनाती। और बेटी की खिदमत, अच्छा खाने और खुशी के माहौल में रहने से बूढ़ी औरत के चेहरे पे शादाबी आ गई थी और सेहत बहुत बेहतर हो गई थी। इस तमाम खुशी के बावजूद अब बूढ़ी औरत को अपने घर की याद सताने लगी थी और वो सोच रही थी कि जाने मेरे पौधों और जानवरों का क्या हाल होगा। काफी दिन हो गए, अब मुझे वापस चलना चाहिए। जैसे ही ये ख्याल आया, साथ ही उससे जंगल और जंगल के 3 जानवरों का भी ख्याल आ गया। मैं उन खतरनाक जानवरों से ये वादा करके आई थी कि वापसी में वो मुझे खा लें, लेकिन ये किस्सा मैं अपनी बेटी या दामाद को नहीं बता सकती, वरना वो मुझे कभी भी वापस नहीं जाने देंगे। जिस तरह से यहाँ आते हुए मैंने खुद ही हिम्मत की, इसी तरह वापसी पे भी मुझे खुद ही हिम्मत करनी होगी। जब उसने अपनी बेटी को अपने वापसी के इरादे का बताया तो बेटी उदास हो गई और माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत अपनी जिद की पक्की थी। बेटी उदास थी लेकिन जानती थी कि माँ ना मानेगी।
اس لیے بہت سے تحائف دیکھ کر اس نے دکھی آنکھوں کے ساتھ ماں کو رخصت کیا۔ اپنی بیٹی کے گھر آتے ہوئے بوڑھی عورت دل میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن واپسی کے سفر پر وہ بہت پراعتماد تھی اور اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں کس طرح جانوروں سے مقابلہ کروں گی اور اپنے گھر خیر خیریت سے پہنچوں گی۔ وہ تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی اور اسے پتا تھا کہ سب سے پہلے اس کا سامنا ریچھ سے ہوگا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ جھاڑیوں سے وہی ریچھ نکلا اور اس کا راستہ روک کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ بڑھیا، تم تو بہت صحت مند ہو کر آئی ہو، یاد ہے نا؟ اب میں تمہیں کھاؤں گا۔ ہاں بالکل، اب مجھے کھا لیجیے گا، لیکن سب سے پہلے میرا تحفہ تو قبول کریں۔ اپنی بیٹی کے گھر سے میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار تحفہ لائی ہوں، جسے دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور جس کو کھا کر آپ اس کا ذائقہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ریچھ جو بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا، یہ سن کر اس کی بھوک اور بھی چمک اٹھی اور اس نے کہا، تحفہ میرے لیے؟ ذرا دکھانا۔ بوڑھی عورت نے اپنے بڑے سے تھیلے سے ایک بہت بڑا جار نکالا اور اس شیشے کے جار میں شہد بھرا ہوا تھا۔ ریچھ نے جب شہد کی بوتل دیکھی تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ شہد اس کا سب سے من پسند کھانا تھا۔ بوڑھی عورت نے شہد کی بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور اپنے ہاتھوں سے ریچھ کو پلانے لگی۔ شہد کا ذائقہ چکھنے پر ریچھ کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا، کیونکہ اتنا لذیذ شہد اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ گٹاگٹ سارا شہد پی جائے، لیکن وہ اتنا گاڑھا تھا کہ وہ اس کو ہلکے ہلکے چاٹ رہا تھا۔ جیسے جیسے شہد وہ کھاتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا پیٹ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی طرح اس نے ساری بوتل ختم کر دی۔ بوڑھی عورت مسکرا رہی تھی اور مسکراتے ہوئے ہی اس نے بولا، اب میں تیار ہوں، آپ مجھے کھانا چاہتے ہیں تو کھا لیں۔ ریچھ بولا، اتنا مزیدار شہد کھانے کے بعد میرا انسانی گوشت کھانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ اب میں صرف شہد ہی پینا چاہتا ہوں اور شہد ہی کھانا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس کوئی اور شہد کی بوتل ہے؟ میں تو ایک ہی بوتل لے کر آئی ہوں، کیونکہ میری بیٹی کے پاس اس وقت ایک ہی بوتل تھی جو اس نے مجھے دے دی۔ ہاں، لیکن وہ اکثر شہد جمع کرتی ہے۔ اگلی دفعہ میں جب جاؤں گی تو میں آپ کے لیے ایک اور بوتل لے آؤں گی۔ ہاں، لیکن اگلی دفعہ میں کیسے جاؤں گی؟ آپ تو مجھے بھی کھا لیں گے، پھر میں اگلی دفعہ تو نہیں جا سکتی، میں معذرت چاہتی ہوں۔ ریچھ نے جب یہ سنا تو وہ بولا، تم اگلی دفعہ بھی جاؤ گی اور اگلی سے اگلی دفعہ بھی جاؤ گی، اور جب بھی جاؤ گی میرے لیے شہد لے کر آؤ گی۔ میں تمہیں نہیں کھا رہا، میں تمہیں کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں تمہارے تحفے سے بہت خوش ہوں۔ تم نے مجھے شہد کا تحفہ دیا ہے، میں تمہیں زندگی کا تحفہ دیتا ہوں۔ آج سے تم میری دوست ہو۔ بوڑھی عورت خوش ہو گئی اور اس نے ریچھ کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے وعدہ بھی کیا کہ اگلی دفعہ جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے جائے گی تو اس کے لیے شہد کی 2 بوتلیں لے کر آئے گی۔ ریچھ سے دوستی ہونے پر بوڑھی عورت بہت خوش تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں فکر بھی تھی کہ ابھی 2 اور جانور باقی ہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے راستے میں ببر شیر کھڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، بوڑھی عورت خود آگے بڑھی اور بولی، دیکھیں، میں اپنے وعدے کی پکی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں صحت مند ہو کر لوٹوں گی اور تب آپ مجھے کھا لیجیے گا۔ ببر شیر بولا، ہاں، مجھے تمہاری یہ بات پسند آئی کہ تم اپنے وعدے کی پکی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ مجھے کھائیں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اور آپ کو ایک تحفہ بھی دینا چاہتی ہوں۔ شیر بولا، ہاں، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اور تحفہ لائی ہو تو میرے لیے؟
ये सुनकर मुझे खुशी हुई। बूढ़ी औरत बोली, इस बात से तो आप वाकिफ हैं कि आप जंगल के बादशाह हैं, लेकिन आप जंगल के बादशाह क्यों हैं? इसकी वजह ना सिर्फ आपकी बेमिसाल बहादुरी, ना काबिल शिकस्त ताकत और दिल को दहला देने वाली धार है, आपकी शानदार खूबसूरती भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप जंगल के बादशाह कहलाए जाने के काबिल हैं। बब्बर शेर उसकी बात दिलचस्पी से सुन रहा था और उसको अपनी तारीफ पसंद भी आ रही थी। बूढ़ी औरत बोली, आपकी खूबसूरती कुदरत का एक हसीन शाहकार है। आपके सुनहरे बाल, आपकी चमकदार आंखें, आपकी रोबदार शख्सियत, आपकी गूंजदार आवाज, आपकी शख्सियत ना सिर्फ आपके रोब और दबदबे को जाहिर करती है बल्कि आपकी अजमत का भी मजहर है। इसी वजह से तमाम जंगल के जानवर ना सिर्फ आपसे डरते हैं बल्कि दिल से आपकी इज्जत और एहतराम भी करते हैं। मैं आपके शानदार हुस्न से बहुत मुतासिर हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप खुद भी अपने बेमिसाल हुस्न को अपनी आंखों से देखें। इसीलिए मैं आपके लिए एक अनमोल तोहफा लेकर आई हूँ। शेर जो बहुत दिलचस्पी से अपनी तारीफ सुन रहा था और बहुत ही खुश भी हो रहा था, बोला, क्या तोहफा है वो? अब तो मैं बहुत बेताब हो रहा हूँ उस तोहफे को देखने के लिए, और तुमने मुझे खुद अपने आप को देखने के लिए बहुत बेचैन कर दिया है। बूढ़ी औरत ने अपने बड़े से थैले से एक बड़ा सा आईना निकाला और शेर को पेश किया। वो बोली, ये वो तोहफा है जिसमें खुद आप अपने आप को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका हुस्न कितना बेमिसाल है। शेर ने जब आईने में अपने अक्स को देखा तो वो मबहूत हो गया। कितने ही लम्हे गुजर गए मगर वो अपने आप को देख रहा था और उसका दिल भर ही नहीं रहा था। दिल में सोच रहा था, अब वाकई मैं जंगल का बादशाह होने का हकदार हूँ, क्योंकि इतना बेमिसाल हुस्न किसी और जानवर के नसीब में नहीं। सुनहरी आईने में उसका सुनहरा अक्स वाकई बहुत दिलफरेब था। काफी वक्त गुजर गया लेकिन शेर अभी भी आईने में अपना अक्स देख रहा था। आखिरकार बूढ़ी औरत बोली, ऐ जंगल के बादशाह, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा लाया हुआ तोहफा आपको पसंद आया। अब मैं तैयार हूँ, आप मुझे खाना चाहते हैं तो खा ले। शेर पलटा और बोला, ये एक बादशाह की शान के बरखिलाफ है कि जो शख्स उसके लिए एक अनमोल तोहफा लेकर आए वो उसी को खा ले। तुम मेरे लिए एक ऐसा तोहफा लाई हो जो इससे पहले कोई ना ला सका, और तुमने मुझे अपने बेमिसाल हुस्न से वाकिफ किया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। एक बादशाह को यही ज़ेब देता है। तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हारी जान बख्शी। बूढ़ी औरत खुश हो गई और बोली, ऐ जंगल के बादशाह, आप वाकई अजीम हैं। न सिर्फ आपका हुस्न बेमिसाल है बल्कि आपका दिल भी बेमिसाल है। उसने अदब से बब्बर शेर का शुक्रिया अदा किया और जंगल में आगे की जानिब बढ़ गई। शेर से जान बच जाने पर बूढ़ी औरत बहुत खुश थी और दिल में दुआ कर रही थी कि रीछ और शेर की तरह वो चीते से भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाए। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि चीते का मिजाज रीछ और शेर से मुख्तलिफ है। वो तेजी तेजी से जा रही थी जब चीता एक छलांग मारकर उसके सामने आ गया और बोला, बहुत इंतजार करवाया बुढ़िया, लेकिन कह तुम सही रही थी। खूब मोटी तहसील होकर आई हो। अब जब मैं तुम्हें खाऊंगा तो अब मजा आएगा। इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें छोड़ा था। बूढ़ी औरत बोली, जी बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। आप मुझे खा सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आई हूँ, वो कबूल कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे।
चीते की आंखें चमकने लगी और उसने कहा, हाँ हाँ, तोहफे तो मुझे हमेशा ही पसंद आते हैं। अगर कोई खाने पीने की चीज है तो जल्दी से, तो भूख तो मुझे बहुत लग रही है। बूढ़ी औरत ने अपने बड़े से थैले से एक बहुत बड़ा डिब्बा निकाला जिसमें बहुत तरह की रंग बिरंगी और मजेदार मिठाइयाँ रखी हुई थी। चीते ने जब ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ देखी तो उसके मुंह में पानी भर आया। बूढ़ी औरत ने चीते के सामने एक मिठाइयों का ढेर लगा दिया। वो उम्मीद कर रही थी कि अब चीता भी खुश होकर उससे दोस्ती कर लेगा, लेकिन उसकी उम्मीद पूरी ना हुई। चीता बोला, मिठाइयाँ तो बहुत ही खूबसूरत हैं और लजीज भी लग रही हैं। ये तो मैं जरूर खाऊंगा, लेकिन ये तो स्वीट डिश है ना। पहले मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं स्वीट डिश खाता हूँ। और तुम्हें पता है ना खाना कौन है? मेरा खाना तुम हो। बूढ़ी औरत बोली, जी जी, आपका खाना मैं ही हूँ, लेकिन अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक तोहफा दिया है। एक और तोहफा भी तो लीजिए। वो जब आप खाएंगे तो उसका जायका तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, वो कौन सा तोहफा है, वो भी दो। बूढ़ी औरत ने अपने थैले से एक शीशे की बोतल निकाली जिसमें लाल रंग का सुफूफ था। चीता बोला, ये क्या है? जिस तरह मिठाइयाँ आप खाना खाने के बाद खाते हैं, ये सहूफ आप खाना खाने से पहले खाते हैं, जिससे भूख और भी चमक जाती है और खाने का मजा दोबारा हो जाता है। चीते ने कहा, ठीक है, फिर लाओ दो। सबसे पहले मैं इसे खाता हूँ और फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। चीता इस बात से बेखबर था कि उस बोतल में जो सफूफ है वो पिसी हुई लाल मिर्च है। उसे बूढ़ी औरत को खाने की इतनी जल्दी थी कि उसने बोतल को मुंह से लगा लिया। ऐसा करते ही लाल मिर्च उसके मुंह, नाक और आंखों में घुस गई और उसे कुछ भी नजर आना बंद हो गया। एक तरफ वो तकलीफ की शिद्दत से तड़प रहा था, मचल रहा था, और दूसरी तरफ बूढ़ी औरत पर उसे इस कदर शदीद गुस्सा आ रहा था कि वो जोर जोर से गुर्रा रहा था। उसकी आवाज़ की हैबत से एक लम्हे को बूढ़ी औरत घबरा गई, लेकिन जल्द ही उसने अपने हवास कायम किए और सोचा कि ये भागने का अच्छा मौका है। वो तेज़ी से भाग रही थी और जल्द अज जल्द जंगल से निकल जाना चाहती थी। भागते हुए वो बार बार इस डर से पलट कर देखती थी कि शायद कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन पीछे किसी को ना पाकर उसके दिल में इत्मीनान आ जाता। आखिरकार उसके गांव का रास्ता शुरू हो गया। दूर से उसे अपना घर नजर आ रहा था, जिसे देखकर वो खुशी से तेज तेज कदम उठाने लगी। बेटी से मिलने और खैर खैरियत से अपने घर वापस लौटने की खुशी के साथ साथ उसे इस बात की भी खुशी थी कि किस तरह तन्हा उसने अपनी हिम्मत और दानाई से 3 खतरनाक जानवरों से अपनी जान बचाई। इस कहानी से ये पता चलता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, जो अपनी अक्ल दानिश से ताकतवर और वहशी जानवरों को भी मात दे सकते हैं। जंगल के खूंखार जानवरों के बीच से गुजरने के लिए बूढ़ी औरत की जुर्रत और समझदारी ने उसे बचाया। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि हमें भी ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना हौसले और अक्ल से करना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, अक्ल और दलेरी से काम लिया जाए तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।